हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की तुम यहां से बात करोगे तो कैलकुलेट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैलकुलेट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय मेलस लॉ, या आप कह सकते हो इसी क्वेश्चन को इस टाइप से पूछ दिया जाएगा, व्हाट इज मेलस लॉ, तो ध्यान में रखना है, व्हेन द लाइट आर प्रोपेगेट इन ए पोलराइड, then intensity of light is directly proportional to square of cosine between two polarities, that I is proportional to cos square theta and I equals to I0 cos square theta. This law is called Mell's law. इस लॉ को कौन सा बोलना है? Mell's law. Where I0 is equal to maximum intensity. I0 equals to maximum intensity. The Mell's law, intensity of light is directly proportional to cos square theta. I equals to I0 cos square theta and I0 equals to कौन सी इंटेंसिटी? आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी. थर्ड क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है यहीं पर. क्वेश्चन नंबर 3 जो बनेगा आपके पास में, वो बनेगा आपका ब्रूस्टर लॉ. कौन सा लॉ होगा आपका? ब्रूस्टर लॉ. तो ब्रूस्टर लॉ जो होगा आपके पास में, वो ब्रूस्टर लॉ आपको ध्यान में रखना है. ब्रूस्टर लॉ जो होगा आपके पास में, व्हेन द लाइट आर इंसिडेंट, ये आपके पास में ट्रांसपेरेंट सरफेस है आपका, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस पर इंसिडेंट लाइट आपके पास में. इंसिडेंट लाइट जो है वो कंप्लीटली नॉन पोलराइज्ड है आपके पास में. ये नॉन पोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट आपके पास में सरफेस पर एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट हो रही है. द पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल और पोलराइजेशन एंगल. कौन से एंगल बोलोगे इसको? ब्रूस्टर एंगल और पोलराइजेशन एंगल. ब्रूस्टर एंगल और पोलराइजेशन एंगल पर जब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी आपकी, वो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली कन्वर्ट इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट. कौन सी लाइट में कन्वर्ट होगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. और जिस लाइट का यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा आपका, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी आपके पास में, वो होगी पार्शियली पोलराइज्ड. कैसे पोलराइज्ड होगी? पार्शियली पोलराइज्ड. यह आपके पास में इंसिडेंस एंगल आपका ब्रूस्टर एंगल आईबी हो गया. ये जो एंगल हो गया, ये भी आपके पास में कौन सा एंगल हो गया? आपका आईबी एंगल हो गया आपके पास में. ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कौन सा हो गया? आर. एंड आई बी प्लस आर जो होगा, ये आपका कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री. आई बी प्लस आर आपका कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री. एंड अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर आपके पास में, ब्रूस्टर लॉ की बात करें तो ब्रूस्टर लॉ जो होगा आपके पास में, वो ब्रूस्टर लॉ होगा आपका म्यू इक्वल्स टू 10 इंटू कितना हो जाएगा? आईबी. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, म्यू आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू टेंजेंट एंगल ऑफ ब्रूस्टर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा आपका, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा आपका टेंजेंट एंगल ऑफ ब्रूस्टर, या आपके पास में ब्रूस्टर एंगल जो होगा, उस ब्रूस्टर एंगल के टेंजेंट के क्या होगा? इक्वल. दैट मींस म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 आईबी. इसको प्रूव करना आपको, तो प्रूव करना तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ की बात करोगे तो वी नो दैट म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन कितना हो जाएगा? साइन आर. म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर. दैट मींस साइन आई जो होगा आपके पास में, वो तो ब्रूस्टर एंगल आपका कौन सा हो गया? आईबी अपॉन आपके पास में साइन कौन सा हो गया? आर. एंड 10 आईपी की बात करोगे तो वी नो दैट 10 आईपी इक्वल्स टू साइन आईबी. आईबी कर लो इसको, साइन आईबी अपॉन कितना हो जाएगा आपका? कोस आईबी. दोनों को आपको इक्वल कर दो. यहाँ पर दोनों को इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन आईबी अपॉन क्या हो जाएगा? साइन आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका साइन आईबी अपॉन क्या हो जाएगा? कोस आईबी. वेर साइन आई बी टू साइन आई बी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल.
ये आपका साइन आर इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा कोस आई बी एंड साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करोगे तो ये कोस 90 माइनस कितना हो जाएगा आर इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा कोस आई बी वेर कोस टू कोस आपका क्या हो जाएगा कैंसिल एंड 90 माइनस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आई बी एंड 90 इक्वल टू आई बी प्लस आर। तो आपके पास में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दोनों का जो सम होगा वो आपके कितने डिग्री एंगल के इक्वल होगा 90 डिग्री एंगल के। दिस लो इज कॉल्ड ब्रूस्टर लो। कौन सा लो हो जाएगा ब्रूस्टर लो। तो दोनों लो आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपका कौन सा हो गया मेलस और एक आपका कौन सा हो गया ब्रूस्टर। एक तो मेलस लो हो गया, नेक्स्ट आपका कौन सा हो गया ब्रूस्टर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो आप, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। व्हाट इज गाउस लॉ? व्हाट इज गाउस लॉ? और गाउस लॉ जो है इसके तीनों एप्लीकेशन ध्यान में रखने हो। तो गाउस लॉ की आप बात करोगे तो गाउस लॉ होगा आपके पास में फाई ई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस लॉ इज कॉल्ड गाउस लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड गाउस लॉ। द गाउस लॉ phi E equals to sigma Q upon epsilon naught, where phi E is electric flux, phi E is electric flux, sigma Q total charge present in closed surface and epsilon naught आपके पास में वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू जो होगी आपके पास में वो वैल्यू भी ध्यान में रखनी है आपको 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये तो आपका कौन सा लो हो गया गाउस लो। गाउस लो जो है आपके पास में इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आपको, इससे रिलेटेड आपको कुछ केस आपको ध्यान में रखने हैं। उस केस में आपको क्या ध्यान में रखोगे, गाउस लो ऑलवेज बी डिपेंड ऑन क्लोज पाथ। कौन सा पाथ? क्लोज पाथ। केवल कौन से पाथ के लिए वैलिड आपका? क्लोज पाथ के लिए। ध्यान में रखना है गाउस लो को तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आपका पाथ जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्लोज पाथ। सेकेंड यही से आपको ध्यान में रखना है गाउस लॉ से आपके पास में रिलेटेड जो आपके पास में क्यूब वाला क्वेश्चन बनता है। क्यूब वाले क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा, ये आपके पास में क्यूब है आपका, ये आपका क्यूब है। इस क्यूब के इनसाइड यहाँ पर आपके पास में कौन सा चार्ज है? क्यू चार्ज है आपके पास में। आपसे यहाँ से बोले कि टोटल नेट फ्लक्स कैलकुलेट करो। कौन सा फ्लक्स कैलकुलेट करो? नेट टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो टोटल फ्लक्स होगा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बोलेगा आपको। आपको सेकंड क्वेश्चन यहीं से बोल सकता है आपके पास में इसका जो सेकंड पे एवरी फेज से फ्लक्स आपको कैलकुलेट करवाएगा। तो एवरी फेज से फ्लक्स कैलकुलेट करें तब बोलोगे क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। नंबर 3 जो आपको बोलेगा वो वर्टिक्स से कैलकुलेट करवाएगा। कहां से कैलकुलेट करवाएगा? वर्टिक्स। तो टोटल वर्टिक्स 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए? 8। तो आपके पास में वर्टिक्स से कैलकुलेट करवाएगा तो क्यू अपॉन कितना करोगे? 8 एप्सिलॉन नॉट। और नंबर 4 जो आपको यहाँ से कैलकुलेट करवाए एच, कहां से कैलकुलेट करवाएगा? एच से। तो एच से कैलकुलेट करवाए तब आप बता देना क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान में रखना है नेट फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फेज से कैलकुलेट करवाएगा तब क्यू अपॉन कितना हो जाएगा? 6 एप्सिलॉन नॉट। वर्टिक्स से कैलकुलेट करवाएगा तब क्यू अपॉन कितना हो जाएगा? 8 एप्सिलॉन नॉट। और एच से यदि कैलकुलेट करवाए तब आपको बता देना है क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में इसके एप्लीकेशन जो है गाउस लॉ के आपके, उन एप्लीकेशन में आपके पास में फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन और एक कौन सा है? थर्ड एप्लीकेशन। आपकी बार जो ज्यादा आने के चांस है वो ज्यादा आने के चांस है आपके थर्ड एप्लीकेशन के। कौन सा एप्लीकेशन बनेगा ज्यादा? थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्पेरिकल सेल और कंडक्टिंग सेल। आप कंडक्टिंग सेल बोल सकते हो या फिर कौन सा सेल बोल सकते हो? आपके पास में स्पेरिकल सेल। तो कंडक्टिंग स्पेयर आपके पास में कौन सा स्पेयर होगा आपका? कंडक्टिंग स्पेयर जो है आपके पास में। इस कंडक्टिंग स्पेयर के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कंडक्टिंग स्पेयर के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो देयर इज ए कंडक्टिंग स्पेयर। द सेंटर पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग स्पेयर इज O। रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्पेयर इज कैपिटल R। कंडक्टिंग स्पेयर की रेडियस जो है आपकी, और रेडियस आपकी क्या है? कैपिटल R है। ये जो कंडक्टिंग स्पेयर है इसको यूनिफॉर्मली सरफेस से आपको क्या करना है? चार्ज करना आपको।
ये यूनिफॉर्मली सरफेस से आपने इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, इस कंडक्टिंग स्फीयर जो है इसके रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी जो कैलकुलेट होगी वो इंटेंसिटी 3 पॉइंट्स पर कैलकुलेट होगी। नंबर 1 जो आप कैलकुलेट करोगे वो आउटर पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर कैलकुलेट करोगे, आउटर पॉइंट पर। नंबर 2 जो कैलकुलेट करोगे वो कैलकुलेट करोगे सरफेस पर कैलकुलेट करना है। और नंबर 3 जो आपको कैलकुलेट करना है वो कहां कैलकुलेट करना है, इनसाइड। नंबर 3 आपको कहां कैलकुलेट करना है, इनसाइड। नंबर 1 आउटर पॉइंट पर, नंबर 2 जो कैलकुलेट होगा वो सरफेस पर, और नंबर 3 कहां कैलकुलेट होगा, इनसाइड। सबसे पहले आउटर पॉइंट पर कैलकुलेट करो। तो फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ O द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r देयर इज अ पॉइंट ऑफ P एंड इन दिस केस द स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इस केस के अंदर स्मॉल r आपके पास में कैपिटल R से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा आपके पास में। P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको स्मॉल r रेडियस के गाउसियन सरफेस को क्या करना है, एज्यूम करना है। कौन सा सरफेस एज्यूम करोगे, गाउसियन सरफेस। एट द P पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E वेक्टर एंड एरिया इज dA वेक्टर। एरिया इज dA वेक्टर। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देन इन दिस केस वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, according to definition of electric flux, we know that phi E equals to integration of E dA cos of theta. According to Gauss law, कौन सा लो यूज लोगे, Gauss law। According to Gauss law, phi E equals to sigma q upon epsilon naught। दोनों को क्या कर दो, आप कंपेयर कर दो। यहाँ पर दोनों को कंपेयर करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos of theta equals to sigma q upon epsilon naught, where the value of theta equals to 0 डिग्री। थीटा 0 करोगे cos 0 कितना हो जाएगा 1, देन इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा E dA equals to sigma q की जगह टोटल चार्ज आपका कितना है q अपॉन कितना हो जाएगा epsilon naught। E को आउट करोगे, dA का इंटीग्रेशन, स्क्वायर का आपके पास में एरिया वो आपका कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन क्या हो जाएगा epsilon naught। एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q upon 4 pi epsilon naught into r square, and we know that 1 upon 4 pi epsilon naught is K। 1 upon 4 pi epsilon naught is K। Then outer point पर intensity of electric field E out equals to KQ upon r square। जो outer point है उस outer point पर जो intensity आपकी कैलकुलेट होगी वो intensity कैलकुलेट हो जाएगी E out equals to KQ upon r square। नंबर 2 जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है एट सरफेस। कहां पर कैलकुलेट करोगे, सरफेस। एट द सरफेस कैलकुलेट करोगे, देन इन दिस केस स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। यहाँ पर स्मॉल r की जगह क्या रिप्लेस कर दो, कैपिटल R। कैपिटल R रिप्लेस करोगे, दैट मींस E सरफेस इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R। सो ध्यान में रखना, एट द सरफेस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी कांस्टेंट। सरफेस पर जो इंटेंसिटी होगी वो सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और नंबर 3 जो आपको कैलकुलेट करना है वो नंबर 3 आपको कहां कैलकुलेट करना है, इनसाइड। कहां कैलकुलेट करोगे, इनसाइड। देन इनसाइड आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज 0। स्फीयर जो होगा आपका उस स्फीयर के इनसाइड आपके पास में टोटल चार्ज कितना है, 0। और जब चार्ज ही 0 है तो इनसाइड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी आपकी कितनी, 0। तो ध्यान में रखना है आउटर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E out equals to KQ upon R square। एट द सरफेस पॉइंट KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। एंड इनसाइड यदि कैलकुलेट करोगे तो E इनसाइड इक्वल्स टू आपके पास में कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू एट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सेल लाइन। कौन सी लाइन पर, एट एक्सेल लाइन ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सेल लाइन ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको यूज लेना है
और इलेक्ट्रिक डायपोल यूज लेते हुए अक्सर लाइन पर इंटेंसिटी ऑफ क्या कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो इधर, लेट देयर इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ ए बी, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया आपका। ए जो पॉइंट है इस पर नेगेटिव क्यू चार्ज है आपका, बी जो पॉइंट है इस पर आपके पास में पॉजिटिव क्यू चार्ज है आपके पास में। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम but nature is opposite. The magnitude of charge is same but nature is opposite. This is called electric dipole. The distance between minus q2 plus q is 2a. दोनों के between distance आपकी क्या है, 2a है। यह आपके पास में मिड पॉइंट आपका कौन सा हो गया, O. Then distance from between A to O is small a और O to B is small a. From the midpoint of O, the distance of small r, there is a point of P. ये आपका कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट। इस P पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले पॉजिटिव क्यू के चार्ज के रेस्पेक्ट में P पॉइंट की बात करो आप, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज आपका पॉइंट चार्ज हो गया और पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो आपके पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पॉजिटिव क्यू के लिए E1 इक्वल्स टू KQ अपॉन डिस्टेंस B2 कितनी हो जाएगी, P, और ये अपॉन आपके पास में BP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो E1 इक्वल्स टू KQ अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, R। ये डिस्टेंस आपकी क्या है, A, तो ये डिस्टेंस हो गई आपके पास में R माइनस A। ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, R माइनस A, तो अपॉन हो जाएगा आपके पास में R माइनस A का स्क्वायर। देयर इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करोगे आप नेगेटिव क्यू के रेस्पेक्ट में P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव क्यू के रेस्पेक्ट में P पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो E2 इक्वल्स टू KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई, AP, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल्स टू KQ अपॉन ये टोटल डिस्टेंस आपकी R है, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, A, तो ये टोटल डिस्टेंस R प्लस कितना हो जाएगा, A, तो अपॉन कितना हो जाएगा, R प्लस A का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इक्वल्स टू E1 प्लस कितना हो जाएगा, E2, बट अकॉर्डिंग टू फिगर बात करोगे तो पॉजिटिव क्यू के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। पॉजिटिव क्यू की इंटेंसिटी जो होगी आपकी वो तो आपके पास में कैसी होगी, आउटवर्ड, और नेगेटिव क्यू की इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, इनवर्ड। दोनों आपके पास में डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस की जगह माइनस करोगे तो E इक्वल्स टू E1 माइनस कितना हो जाएगा, E2। वैल्यू रिप्लेस करोगे, यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में E इक्वल्स टू KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आपका KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू KQ कॉमन आएगा आपका 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। आगे इसको सोल्व कर लोगे कंप्लीट। इसको सोल्व करोगे तो A इक्वल्स टू, देखो ये तो आपके पास में KQ तो आउट है आपका, इसका एलसीएम लोगे तो R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको, यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, KQ, ये तो हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो गया R स्क्वायर प्लस 2AR प्लस कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, R स्क्वायर आपके पास में, और आपके पास में आ जाएगा माइनस हो जाएगा 2A प्लस 2AR हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। देखो प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैंसिल, प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कैंसिल, 2AR कितना हो जाएगा, 4AR। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू KQ इंटू 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू KQ इंटू हो जाएगा 2A इंटू कितना हो जाएगा, 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेर Q इंटू 2A इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको आप इसको Q इंटू 2A इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बन गया, P। तो A इक्वल्स टू तो कितना हो गया,
2kpr/r² माइनस a² का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फिगर a इज वेरी वेरी लेस देन r, देन a² इज लेस देन r², a² इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू r², देन द वैल्यू ऑफ a² इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a² कितना करोगे 0, r की पावर कितनी हो जाएगी 4, एक r से पावर 4 कैंसिल हो गए तो 3 बच गई। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन E इक्वल्स टू 2kp/r³। एक्सियल लाइन पर जो इंटेंसिटी कैलकुलेट होगी वो एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी आपकी E इक्वल्स टू 2kp/r³। ये आपका कौन सी लाइन पर हो गया एक्सियल लाइन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो यहां से आप, एक्सेल वाला 3 नंबर का। एक्सेल लाइन पर यदि क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपके पास में 3 नंबर वाली क्वेश्चन के अंदर बनेगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटेंसिटी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल काम में लेना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल को काम में लेते हुए इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना आपको। तो इलेक्ट्रिक आपकी बार बहुत ईजी सा क्वेश्चन बनता है। ये आपके पास में पॉजिटिव क्यू चार्ज है आपका, ये आपका नेगेटिव क्यू चार्ज है आपका, ये दोनों के बिटवीन डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी 2a। यहाँ पर आपके पास में मिड पॉइंट कौन सा हो गया O। फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ O द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r देयर इज अ पॉइंट ऑफ कौन सा हो जाएगा P। ये जो P पॉइंट है आपका, इस P पॉइंट पर आपको क्या कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव Q के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस जो है इसको क्या एज्यूम कर लो आप r1, नेगेटिव Q के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे तो इस डिस्टेंस को आपको क्या एज्यूम करना है r2। यह आपके पास में जो एंगल हो गया ये आपका कौन सा एंगल हो गया थीटा एंगल। तो पॉजिटिव Q के रेस्पेक्ट में P पॉइंट पर पोटेंशियल आपके पास में वो हो जाएगा V1 इक्वल्स टू KQ अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी R1। नेगेटिव Q के रेस्पेक्ट में P पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस KQ अपॉन क्या हो जाएगा R2। टोटल पोटेंशियल देखोगे तो V इक्वल्स टू V1 प्लस कितना हो जाएगा V2। टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। देन टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू KQ कॉमन ले लो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा R2। सोल्व करोगे तो V इक्वल्स टू KQ कॉमन आ जाएगा आपका एलसीएम R1 R2 एंड R2 माइनस आपका कितना हो जाएगा R1। दैट इज द इक्वेशन नंबर कौन सी होगी फर्स्ट आपकी R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फॉर द डिस्टेंस ऑफ R1 और ऑफ डिस्टेंस ऑफ R1 यहाँ से Q से इस पर आपको क्या करना है यहाँ पर नॉर्मल एज्यूम करना है आपके पास में। तो ये नॉर्मल आपके पास में कौन सा हो गया AM। जैसे नॉर्मल आपने लिया तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये जो एंगल हो गया आपका ये एंगल आपका कितना हो गया 90 डिग्री और नॉर्मल इंसिडेंट करते हैं आपके पास में AP अप्रोक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा MP। ये A2P और M2P आपके पास में क्या हो गया इक्वल। तो AP इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा MP वेयर AP इक्वल टू तो आपका कितना है R1। A2P डिस्टेंस जो हो गई वो तो आपकी क्या हो गई R1। MP की बात करें अपन तो MP इक्वल टू OP माइनस कितना हो जाएगा OM। अरे MP इक्वल टू कितना हो जाएगा OP माइनस आपके पास में कितना हो गया OM। रिप्लेस करो यहाँ पर वैल्यू तो R1 इक्वल टू OP की वैल्यू तो कितनी है R माइनस आपके पास में कितना हो जाएगा OM। OM कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रायंगल यूज लेना है OAM ट्रायंगल यूज ले लो आप। इस OAM ट्रायंगल जो है इसमें cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। cos थीटा इक्वल टू आपके पास में P अपॉन क्या हो जाएगा H। तो बेस तो इसका क्या हो गया OM अपॉन H। ये हाफ डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी A तो अपॉन कितना हो जाएगा A एंड द वैल्यू ऑफ OM इक्वल्स टू A cos ऑफ थीटा। OM की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करो। OM की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो R1 इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा। ये तो R1 कैलकुलेट हो गया आपका। R2 कैलकुलेट करोगे तो OP जो लाइन है इसको आप पीछे यहाँ पर क्या करो इंक्रीज करो। आप इंक्रीज करते हैं आपके पास में माइनस Q से यहाँ पर
नॉर्मल इंसिडेंट कर दो, ये थीटा एंगल है तो अपोजिट वर्टिस आपके पास में ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये -2, ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया एन, ये आपके पास में नॉर्मल इंसिडेंट करते हैं आपके पास में ये बी पॉइंट है, तो बी पी इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा एन पी, बी टू पी डिस्टेंस आपकी क्या हो गई R2, बी पी डिस्टेंस आपकी क्या हो गई R2 इक्वल टू एन ओ प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा ओपी, देन द डिस्टेंस ऑफ R2 इक्वल टू एन ओ प्लस ओपी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी ए, वापस इसमें cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एन ओ इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा एन ओ इक्वल टू आपके पास में कैलकुलेट हो जाएगा ए cos ऑफ थीटा हो जाएगा, ओपी इक्वल टू आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए cos ऑफ थीटा, ये यहाँ पर रिप्लेस कर दो, यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो R2 इक्वल टू आर प्लस ए cos थीटा, R1 जो कैलकुलेट हो रहा है वो तो है R माइनस ए cos थीटा, R2 जो कैलकुलेट हो गया वो हो गया R प्लस ए cos थीटा, R1 और R2 जो है दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करोगे रिप्लेस, और 1 में रिप्लेस करने के बाद में जो पोटेंशियल आपका कैलकुलेट होगा वो होगा V इक्वल टू AP cos ऑफ थीटा अपॉन कितना R स्क्वायर, फाइनली जो फॉर्मूला कैलकुलेट होगा इसका वो कैलकुलेट हो जाएगा V इक्वल टू AP cos ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कैलकुलेट होगा आपका वो कैलकुलेट होगा V इक्वल टू KP cos ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलो ड्रॉप द स्क्वायर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और एनर्जी ऑफ कंडक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलेगा वो चलेगा आपके पास में एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और एनर्जी ऑफ कंडक्टर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और कंडक्टर, एक ही बात है, कैपेसिटर कह दे दो या इसको क्या कह दो आप कंडक्टर, देखो इधर लेट देयर इज ए कैपेसिटर और कंडक्टर, the midpoint center point in O and radius is capital R, सेंटर पॉइंट O है, इसका रेडियस आपकी क्या है कैपिटल R है आपके पास में, कैपेसिटर और कंडक्टर की यदि एनर्जी की आप बात करोगे तो इसकी जो एनर्जी कैलकुलेट होगी आपके पास में, फर्स्ट टाइम आपने इसको जो चार्ज प्रोवाइड करवा दिया वो क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, जैसे क्यू चार्ज प्रोवाइड किया तो पोटेंशियल हो गया इसका V इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा R, V इक्वल टू के क्यू अपॉन R, नेक्स्ट आपको इसको dq चार्ज और प्रोवाइड करवाना है, अब dq चार्ज और प्रोवाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करोगे तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन dv इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में dw अपॉन चार्ज आपके पास में कितना हो जाएगा q, देन वर्क डन dw इक्वल टू q इनटू आपके पास में कितना हो जाएगा dv, q इनटू आपके पास में कितना हो जाएगा dv, अब आपके पास में तो चार्ज आपको प्रोवाइड करवाना है वो तो आपको कितना करवाना है dq, और पोटेंशियल जो है इसका वो आपका कितना है v है, तो वर्क डन हो जाएगा dw इक्वल टू v इक्वल टू तो कितना हो गया kq अपॉन r इनटू आपके पास में कितना हो जाएगा dq, टोटल वर्क कैलकुलेट करोगे बोथ साइड इसका क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ kq अपॉन r इनटू कितना हो जाएगा dq, द इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w इक्वल टू k अपॉन कितना हो जाएगा r, q का dq के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपके पास में कितना हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2, और टोटल चार्ज आपको 0 टू कहां तक करना है कैपिटल Q, तो लिमिट 0 टू कितनी हो जाएगी कैपिटल Q, लिमिट अप्लाई करोगे तो w इक्वल टू k अपॉन कितना हो जाएगा r, लिमिट अप्लाई करोगे तो q स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2, देन टोटल वर्क डन 2k q स्क्वायर, टोटल वर्क डन के क्यू स्क्वायर अपॉन आपके पास में कितना हो जाएगा 2r, टोटल वर्क जो हो गया आपके पास में वो टोटल वर्क W इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2r, बट वी नो दैट k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू रिप्लेस करो यहाँ पर, तो W इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा r, वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r इक्वल टू कैपेसिटेंसी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंसी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर जिसको आप किससे रिप्लेस करोगे c से, देन वर्क डन W इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2c, एंड दिस वर्क आल्सो कन्वर्ट इज एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, ये जो वर्क होगा आपका ये वर्क ही आपका कैपेसिटर की किस में कन्वर्ट होगा एनर्जी के अंदर, देन आपके पास में एनर्जी W इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया।
सेकंड फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो u इक्वल्स टू देखो q स्क्वायर अपॉन तो कितना हो गया 2c। वी नो दैट q इक्वल्स टू कितना होता है cv, q की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पर, q की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो v इक्वल्स टू u इक्वल्स टू c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2c, वेयर c टू c क्या हो जाएगा कैंसिल, एंड सेकंड फॉर्मूला ऑफ एनर्जी u इक्वल्स टू 1 अपॉन 2c इनटू v स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के पूरे चांस बनेंगे यहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे।